गुरुवार को हुई हनुमंत थप्पा की मौत से सारे देश में शोक की लहर छाई हुई है। हर जगह उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को मोगा के लॉयंस क्लब, एक्टिव और रोटरेक्ट क्लब की ओर से शहीद हनुमंत थप्पा की आत्मिक शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और सियाचिन के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की गई, ऐसे शहीदों व उनके परिवार को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा भारत देश और पाकिस्तान देश की सीमा, उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे और सीमा पे पूरी तरह से बर्फ़ से हमारे जवान अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कश्मीर के बॉर्डर पे जो सियाचिन क्षेत्र है, वहाँ पे हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो वहाँ पे देश की रक्षा कर रहे थे, लेकिन बर्फ़ का तोदा गिरने से उनमें से कुछ नीचे आ गए। 7-8 जवान उस दिन शहीद हो गए थे। उनमें से एक जवान 3 दिन बाद हनुमान दत्ता जो बाहर निकल गया था, आज उसको दिल्ली के उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। जो देश के लिए वीरगति शहीद हो गया है वो देश को, और उसकी याद में हम सब लोग आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और साथ ही हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, अगर कोई किसी नेता की मौत होती है तो राष्ट्रीय ध्वज को आधा कर देते हैं, सरकारी जो अदारे होते हैं उन्हें छुट्टी कर देते हैं। हमारी लायंस क्लब मोगा एक्टिव और रोटरेक्ट क्लब मोगा सिटी सभी शहरवासियों की ये मांग है, अगर ऐसा कोई सैनिक वीरगति प्राप्त करता है तो उनको भी एक नेता से बढ़कर सम्मान मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद संभल के मुख्यालय के फैसले के विरोध में गुरुवार को संभल का बाजार पूरी तरीके से बंद रखा गया। जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार विरोधी के नारे लगाए और संभल की सड़कों पर जुलूस निकालकर खुली दुकानों को बंद करवाया। बाजार बंद कराने के दौरान पुलिस और भीड़ की नोकझोंक हुई। भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाती हुई संभल कोतवाली पहुँच गई और कोतवाली को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ के उग्र तेवर देखते हुए संभल के सभी थानों में फोर्स को बुला लिया गया। इसके साथ ही मौके पर पीएसी बल तैनात किया गया। सोनीपत में चौधरी छोटूराम जयंती के अवसर पर डीक्रस बीबी में पहुंचे सीएम ने कहा कि छोटूराम गरीबों के मसीहा हैं। सीएम ने इस अवसर पर 11 किलोमीटर के मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में 1 लाख करोड़ के निवेश के लिए काम कर रही है। हम अपने कौशल का विकास करते हुए नौजवानों के रोजगार का रास्ता ये साफ करा सके। हमें अपनी न्यू एंटरप्राइज पॉलिसी जो हरियाणा की बनाई है उसके अंतर्गत भी निवेश के रास्ते से विदेशों से चाहे देश के लोगों से हरियाणा में निवेश करने की अपील कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कराया जाए और उसके माध्यम से 4 लाख लोगों को रोजगार भी मिले। एक बड़ी रोजगार की योजना अगले वर्षों में अपने सामने आएगी और उस निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने आगामी 7 और 8 मार्च 2016 गुड़गांव के अंदर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये बुलाई है ताकि हम इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस काम को प्रारंभ कर सकें। रामपुर में शाहरुख के परिजन एसपी साधना गोस्वामी से मिले और अपने बेटे की हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की। आपको बता दें कि थाना सिविल लाइन में हैप्पी और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, पर सिविल लाइन पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। शाहरुख के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। इसी सिलसिले में मृतक के परिजन एसपी से मिले। आरोपी हैप्पी के खिलाफ सारे सबूत परिजन पुलिस को दे चुके हैं, पर आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। मृतक शाहरुख की माँ के आँख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसको इंसाफ चाहिए। उसके बेटे को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। हमारे बेटे को हैप्पी नाम के लड़के ने और बेगुनाह लड़का बेसीधा हमारा बेटा हमारे बेटे को कत्ल कर दिया। उसने खुलेआम करा। हमारा बच्चा बहुत सच्चा बच्चा था, घर से निकला था, अच्छा खासा अंडे दे के निकला। लेके कौन गया? और मोहल्ले का लड़का लेके निकला है और माँ का प्यार भी करके गया है। और हमारे बेटे को, और हमने ये कहा है आज भी एफसी साहब जाके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं आ रही है। हमारे बेटे के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि हमें सुकून और चैन मिले। बिल्कुल, इसको शाहरुख को यहाँ से जुबेर लेके गया था और वहाँ पे 5-10 मिनट पहले लड़ाई हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने निपटाने की कोशिश करी। इतनी देर में वहाँ पर 6-7 लोग हम लोग खड़े हुए थे। इतनी देर में हैप्पी आया और उसने उसके चाकू मार दिया। गांव भोड़ी में एक
युवक की गुरुवार देर रात्रि हत्या करने का मामला सामने आया है और गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मृतक भाई की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस उप कप्तान गंगाराम पुनिया ने घटना स्थल पर जाकर घटना की बारीकी से जाँच की। इस दौरान सीन ऑफ क्राइम की टीम भी घटना स्थल पर पहुँची और सबूत जुटाए। सुबह जब हम पशु चारा करने गए, देखा उसके चोट लगी, खून पड़ा है। जब भाग के घरवाली ने बताया भाई उसके चोट लग रही, सुरेश के जाके देखो। भाग के हमने देखा तो खून पड़ा चारों तरफ। फिर गाँव में 2-4 बंदों को फ़ोन किया हमने, वो बंदे आगे सारे पता लगा भाई, पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई। हमारे पास सूचना मिली थी कि सुरेश कुमार है बोडी गांव में, उसकी हत्या हो गई है। तो मैं मौके पर गया, अभी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके भाई के बयान पे पर्चा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में एक कलयुगी ने संपत्ति और सरकारी नौकरी लेने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। शाहजादनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आज इस घटना का खुलासा एसपी साधना गोस्वामी ने मीडिया के सामने किया। आपको बताते चले कि रामपुर शहजादनगर थाना क्षेत्र में 7 फरवरी को मूल रूप से एटा के रहने वाले रेलवे के गेटमैन नेपाल सिंह की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। रेलवे के इंजीनियर राजकुमार शर्मा ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शहजादनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि रेलवे कर्मचारी नेपाल की हत्या उसके बड़े बेटे ओमवीर सिंह और उसके दोस्त ने की है। संपत्ति विवाद और पिता द्वारा छोटे बेटे को अपनी सरकारी नौकरी देना यही हत्या करने की वजह थी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी दोस्त अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसे भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। हम 3 भाई हैं सर। 3 भाइयों में से एक छोटे वाले को एक नौकरी दे रहे थे और मुझे नौकरी में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उससे बीच वाला है उसको पैसा दे रहे थे सारा, मेरे को बेदखल कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। कैसे मारा अपने पापा को? सर एक लड़का लेके आया था विनोद नाम का, उसने 50,000 रुपये तय किए थे, तो लाके उसने डंडा मारा, डंडे से वो मारता रहा। मैंने उससे मना किया रहने दे चल, उसके हाथ में मैंने एक डंडा मार दिया, फिर वो भी नहीं माना, फिर मारते रहे फिर वो ख़त्म हो गई। कहाँ डाला फिर मार के? फिर उसके बाद सर मैंने सोचा कि बच जाएंगे और पैसे भी मिल जाएंगे, तो उनको विनोद ने गले में पट्टी लगा के उसको खींच के उधर ले गए, लेन पे रख दिया। ये 7 तारीख को, इसी 7 तारीख को जिस दिन ब्लॉक का इलेक्शन था, सुबह एक सूचना मिली थी कि शाहजादनगर में रेलवे ट्रैक पर एक आदमी की लाश कटी हुई पड़ी है। उस पर हम लोग मौके पर गए थे और निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ था कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ट्रेन से ये आदमी नहीं गिरा है, ये मर्डर है। और उसका कारण ये था कि मृतक के 2 दांत एक जगह मिले थे, मृतक की गड़ी तीसरी जगह मिली थी और शव जो था वो काफ़ी दूर था, जो रेलवे ट्रैक पर था। ये मृतक जो था गेटमैन था और गेट पर रहता था। इसके दौरान रात को 3 बजे ट्रेन पास करा दी गई थी, उसके बाद इससे कोई संपर्क नहीं हो पाया था। इस आधार पर इनका जो ट्रैक इंजीनियर है उसके द्वारा मर्डर का मुकदमा लिखाया गया था। इस मर्डर में हम लोगों ने शहजादनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया, सर्वेलेंस वगैरह के आधार पर ये और गांव में जो पूछताछ की उससे लगा कि ये निश्चित रूप से पारिवारिक विवाद है और यही बात सामने आई। इसकी हत्या इसके बड़े लड़के ओमवीर ने की और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उन्होंने मारा। ये दिल्ली में ये लड़का काम करता है, उस दिन ये दिल्ली से आया, अम्बेडकर पार्क में ये और इनका दोस्त ने रात काटी और फिर ये टाइम से जब पता चला कि बाप की रात की ड्यूटी है तो ये पहुंच गए और वहाँ इन्होंने मतलब अच्छी तरह से उसको पहले डंडे से मारा, उसके बाद उसका गला मफलर से गला घोंटा और उसके बाद वो बॉडी को उठाकर वहाँ ट्रैक पर डाल दिया, जिससे ट्रेन के निकलने पर वो बॉडी 2 हिस्से में आप सबने देखी थी। किच्छा की नई मंडी मछली मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार को 50,000 के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। मछली आढ़ती ने कुछ लोगों पर दुकान में तोड़फोड़ करने व गले में रखी 2 लाख की नकदी लूटने का आरोप लगाया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस कोतवाली किच्छा की पुलिस टीम ने मछली बाजार में हंगामा कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। पुलिस का कहना है कि अराजकता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 साल से पैसे आ रहे हैं हमारे दही खानों पर, उससे आज हमने पैसे मांगे तो वो 4 लड़के थे उसके और बाकी 2 लोग बुला के दुकान में तोड़फोड़ करी उन्होंने। मछली का लेन देन चलता हमारा। आपकी आड़त है यहाँ पे? मछली की आड़त है हमारी, उसमें मुनीम करते हैं हम लोग। अच्छा, आप मुनीम है, तो कितने लोग थे, किस किस के साथ में मारपीट करी है? इरशाद अली और खालिद मियाँ और मुंशी शकील अहमद, 4-5 लोगों मारपीट करी है। शराफत अली
तो कितना नुकसान हो गया लगभग? लगभग हो गया हुआ, अब कैश मिलाना पड़ेगा, कितना रुपए गायब उसमें से। तो मतलब पैसे पूसे भी ले गए निकाल के? ले गए। कितने लगभग थे पैसे उसमें गले में? 2 लाख रुपए उसमें। हरियाणा के परिवहन एवं आवासीय मंत्री किशन पंवार सिरसा पहुंचे आज, जहां सिरसा की चतरगढ़ पट्टी में सदगुरु रविदास भवन का शिलान्यास किया और 21 फरवरी को रोहतक में होने वाले सदगुरु रविदास समारोह के लिए लोगों को निमंत्रित किया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में एक दिन में 33 लाख लोगों को बसों की सुविधा की जरूरत है, लेकिन 13 लाख लोगों को ही सेवा दे पा रहे हैं। अब नए ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। वहीं परिवहन एवं आवासीय मंत्री किशन पंवार ने कहा कि सभी बसों में CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे और ओवरलोडिंग वाहनों पर कहा कि जो 32 फीट की लंबाई वाला वाहन है और जिनकी ऊंचाई ज्यादा है वो सड़कों पर नहीं चलेंगे। इसलिए 13 जनवरी तक का समय दिया गया था। सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक दिन में 33 लाख लोगों को बस सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन हम 13 लाख लोगों को सुविधाएं दे पा रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में 4200 बसों का बेड़ा है, 3800 बसें रूट पर चल रही हैं और 880 प्राइवेट बस हैं, जिसमें से पूर्व सरकार ने आनंद फानन में बसें खरीदी, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर टेक्निकल स्टाफ भर्ती ना करने की वजह से 450 बसें आज भी यार्ड के अंदर खड़ी हैं। लेकिन मैंने मंत्री बनने के बाद ड्राइवर भर्ती किए हैं, अभी 413, 750 के एडवर्टाइज किए थे, लेकिन उसमें 413 एलिजिबल पाए। हमने उनको ड्राइवर को भर्ती किया। भविष्य में और टेक्निकल स्टाफ और क्लरिकल स्टाफ और ड्राइवर कंडक्टर भर्ती करेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गन्ना विभाग की ओर से 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पूरे जनपद से आए किसानों, अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। मेले के माध्यम से गन्ने की फसल से किसानों को लगातार होने वाले घाटे से उबारने के लिए नई प्रजातियों एवं उनमें लगने वाले कीटों से छुटकारा पाने के लिए जैविक दवाइयों के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की गोष्ठी के माध्यम से जानकारी दी गयी। गन्ना अधिकारी ने बताया, ऐसे मेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गन्ना किसानों को अधिक पैदावार देना है। इसमें जनपद शाहजहांपुर के विभिन्न क्षेत्रों से और समस्त चीनी मिलों से संबंधित गन्ना किसानों को आमंत्रित किया गया था। इस मेले एवं गोष्ठी का मूलभूत उद्देश्य था कि नई जानकारी से किसानों को अवगत कराना, साथ ही उनकी जो समस्याएं हैं उसका तत्काल निदान किया जाना। इसके अतिरिक्त गन्ना शोध परिषद, गन्ना संस्थान तथा कृषि विज्ञान केंद्र से भी विषय वस्तु विशेषज्ञ बुलाए गए थे, जिन्होंने अपनी नई खोजों से संबंधित जानकारियां, साथ ही नई जो वैरायटी रिलीज हुई है उसके संबंध में किसानों को बताया। इसके अतिरिक्त किसानों की समस्याएं भी उसी समय सुनी गई।